मेरा एक क्वेश्चन होता है जब भी मैं किसी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी से बात करता हूं अपने बिजनेस के लिए या और हमारे जो बिजनेसेस हैं उसके लिए या अपने किसी फ्रेंड के लिए, तो मेरे को ये नहीं समझ आता कि वो सब उस पर क्यों काम करते हैं कि आपका जो स्पेंड है उसके ऊपर एक एक्स अमाउंट ऑफ परसेंटेज आपको हमको देना है। इसका मतलब उनको कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि ये माल बिकेगा। उनको है कि भाई बिके या ना बिके, आपने लाख रुपए लगाया, मुझे मेरा 15% चाहिए। आई एम श्योर आप भी ऐसे ही काम करते होंगे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मेरे को ये समझ नहीं आया कि सब ऐसे काम क्यों करते हैं। व्हाट इज द रीजन फॉर दैट? बिकॉज या तो आप कॉन्फिडेंट हो कि वो माल बिकेगा ऐड करके, या आपको पता है कि वो नहीं बिकेगा, या इसको इस तरीके से देखो कि मैं इसको प्रोडक्ट को बेच सकता हूं या नहीं बेच सकता हूं। तो इफ यू कैन सेल इट, तो रादर देन टेकिंग मनी अप फ्रंट ऑन एडवर्टाइजिंग, क्योंकि फिर तो स्पेंड भी आदमी सोच सोच करके करेगा, स्टार्ट टेकिंग मनी ऑन द नेट प्रॉफिट कि आपने इतना स्पेंड किया, इतनी सेल हुई, उसके बीच का जो अमाउंट है उसके ऊपर आपको मुझे पैसा देना है। कौन मना करेगा? और इसमें क्या होगा, आपके ऊपर प्रेशर आएगा, क्लाइंट के ऊपर नहीं आएगा। और क्लाइंट के लिए बजट बढ़ाना बहुत आसान हो जाएगा, उसको खर्चा लगेगा ही नहीं, प्लस आप ज्यादा कमाओगे शॉर्ट टर्म में नहीं, लॉन्ग टर्म में। ये कुछ हद तक ऐसा बिजनेस मॉडल हो गया जो इन्होंने अभी पकड़ा है। ये चाहते तो एक जा करके कंटेंट क्रिएटर को ये भी बोल सकते थे कि मैं आपके लिए सारा कुछ करता हूं, उसके लिए आपको मुझे 20 लाख रुपए देना है और मैं करके आपको दे दूंगा, उसमें 2% हम रखेंगे, बाकी 98% आपका। बट इन्होंने गेम कुछ और ही कर दी। आई एम श्योर इसमें आप उनसे पैसा भी नहीं लेते होगे, नहीं राइट? आप ये कह रहे हो कि आपको कुछ नहीं करना है। देखो, इन्होंने बताया नहीं मुझे, लेकिन मेरे को समझ आ रहा है इनकी जो थिंकिंग है। देखो, इन्होंने क्या किया, एक बेसिक साइकी को पकड़ा। बिकॉज द मोमेंट ही से टू अ कंटेंट क्रिएटर कि आपको अपनी जेब से 50 लाख रुपए लगाना है, वो पीछे हट जाएगा। हाँ। इन्होंने क्या कहा, आपको 1 रुपए भी नहीं लगाना, आपको कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं करनी, आपको कोई ब्रांडिंग नहीं करनी, कुछ नहीं करना। माल नहीं बिका तो वो हमारी टेंशन है, लॉस हमारा, प्रॉफिट 50-50। अब ये देखने में ऐसा लगेगा बड़ा रिस्की है, बट ये बहुत मजेदार गेम है, क्योंकि अब ये मोटा कमाएंगे। अगर वन टाइम कमाते तो देखने में ऐसा लगता कि ये बहुत सेफ है, क्योंकि 10 में से 9 बिजनेसेस इनके फेल होंगे, बट जो एक में ये कमाएंगे वो इतना बड़ा होगा कि वो 9 को कवर कर जाएगा। तो वो विजन होनी चाहिए। आप समझ पा रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं? कि ये जो थॉट प्रोसेस है ना, ये समझने की कोशिश करो और यहां से कुछ सीखो और इसको सोचो अपने बिजनेस में कैसे इंप्लीमेंट करना है। ये थॉट प्रोसेस बहुत कम लोगों की होती है। ज्यादातर लोग क्या कहते हैं कि सामने वाला, जैसे 10 में से 9 बिजनेस फेल ही होने वाले हैं, तो क्या हो अगर मैं 10 से 20-20 लाख रुपए ले लूं, मेरे पास तो 2 करोड़ आ गए। आप ऐसे सोचोगे। ये पता है कैसे सोच रहे हैं कि 10 में से एक भी बिजनेस चल पड़ा, या 10 छोड़ो 100 में से एक भी बिजनेस चल पड़ा और उसका वैल्यूएशन हो गया 1000 करोड़, तो मेरे को 500 करोड़ मिल गया। इनका दिमाग वहां चल रहा है। ठीक कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? बिल्कुल सही। इनकी गेम खोल रहा हूं मैं धीरे धीरे सबके लिए। जो क्रिएटर्स हैं वो देख कर अच्छा